ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये कथा वैशाख मास के महत्व के बारे में है और इसमें बताया गया है कि इस मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल अनंत होता है। वैशाख मास में विशेष रूप से गंगा स्नान, दान, तप और पूजा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की जाती है। सर्वप्रथम गणपति जी महाराज और गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए हम वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 15 का आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मुनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्य या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और वैशाखोक्त धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से ये धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निस्संदेह विष्णु लोक प्राप्त होता और यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बड़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी का राजा ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में मुनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में वैशाख मास के धर्म का पालन करें। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और सब ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे ना मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को लेकर स्वयं यमराज दंड उठा भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर महाशंख नाद करने लगे। जब राजा ने ये सुना कि यम ने ये पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध हुआ। राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेक बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने को आया। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट कर गिरा दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा। तब यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। ये देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रण में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा करिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर वैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और विगपाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। नदी सरोवर मूर्तिमान विराजमान है। पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं। वापी, कुआं, तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान है। दिन रात, पक्ष, मास, कला, काष्ठा, ऋतु, अयन, युग, संकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूढ़, अतिपोर, प्राकृतिक, विकार, कफ, वात, पित्त आदि सभी चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देख सभी
आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था, जिसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा, हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई है। ये सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन ने ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहाँ से उठाया और आसन पर बिठा पूछने लगा कि ये दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तू कुशकेतु, जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह, वे तुम्हारे हृदय सत दुख को दूर करेंगे। तब पवन के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगा। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 15 संपूर्णम। वैशाख मास में किए गए अच्छे कार्यों का जीवन भर असर होता है। ये समय हमें अपने जीवन को सुधारने और पुण्य अर्जित करने का अवसर देता है। इसलिए इस मास को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बिताना चाहिए। अगर हम इस समय को ठीक से उपयोग करें तो हम अपने सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के कृपा पात्र बन सकते हैं। ये कथा वैशाख मास के महत्व को और अधिक स्पष्ट करती है और हमें प्रेरित करती है कि हम इस पवित्र मास में पुण्य कार्यों को करें और भगवान के साथ अपने संबंध को और दृढ़ करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम।